हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, इन दोनों में कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है और इन दोनों में से आपको कौन सी करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसप्रीत और स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल में। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है और इनमें से कौन सी ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगली अगली जो स्लाइड्स हैं हम उसमें देखते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? वेल, इन्वेस्टमेंट एक मैकेनिज्म है जो आपकी फ्यूचर की इनकम को जनरेट करता है। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे आप बैंक में कोई एफडी करवाते हैं, आपको इन फ्यूचर वो इन कैश करा लेते हैं तो आपको बेनिफिट हो जाता है। तो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके फ्यूचर के लिए काम आती है और इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप अपनी जो वेल्थ है उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको इमरजेंसी में फंड चाहिए, जैसे आप धीरे धीरे अभी पैसा जमा कर रही हैं और आगे जाकर आपको इकट्ठा पैसा चाहिए, इमरजेंसी में फंड चाहिए। आपको रिटायरमेंट है, उस टाइम पे आपको पैसा चाहिए, जब रिटायरमेंट होती है उस टाइम पैसा मिलता है। हाउस को बाई करने के लिए चाहिए, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए चाहिए। जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स जो आप करते हैं ये आपके फ्यूचर में जाकर आपको ये अच्छा ग्रोथ देती हैं, अच्छी वेल्थ क्रिएशन करने में हेल्प करती हैं। और आज की इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स फ्यूचर में आपका हेल्प करेंगी। आपका आज का पैसा इन्वेस्ट, सही जगह इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देगा। कौन सी रिटायरमेंट, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हम ये देख लेते हैं अभी। एक होती है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने कोई प्लॉट ले लिया, आप प्लॉट ले रहे हैं और उसके बाद आप उसको आज ले लिया, आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में उसमें अच्छी सारी ग्रोथ हो सकती है, अच्छा पैसा मिल सकता है, तो आप वहाँ पे उसको बाद में बेच सकते हैं। बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एफडी करवा लेते हैं, आरडी करवा लेते हैं। इनके ऊपर जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आप उसके अकॉर्डिंगली जो वेल्थ है उसको क्रिएट कर सकते हैं। गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो प्राइस है वो बढ़ती रहती है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके आगे जाकर अच्छे दाम पे बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स ले सकते हैं और आगे जाकर आपको इनकी जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छी मिल सकती है। अब इसके अलावा बात करें तो हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले ये है कि ये आपका जो वैल्यूएबल पार्ट हो सकता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। जब भी आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे करते हैं, तो उनमें से अगर आप स्टॉक्स में भी एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप जो स्टॉक्स होते हैं वो आप सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपनी के नहीं खरीदते हैं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के खरीदते हैं। आपने फार्मा के खरीद लिए, आपने बैंकिंग सेक्टर के खरीद लिए, आपने ऑटो सेक्टर के खरीद लिए, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स खरीदते हैं। इससे क्या होता है कि कई बार मान लीजिए बैंकिंग स्टॉक्स डाउन है, लेकिन ऑटो स्टॉक्स या बाकी जो अदर स्टॉक्स होते हैं उन वो आपका जो बैलेंस है उसको बनाकर रखते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स में आप डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये भी आपकी जो जो इनकम है उसको मैक्सिमाइज करती है और आपकी जो सेविंग है उसको अच्छे तरीके से काम करती है। इसके अलावा आपकी जो वेल्थ है वो इन्फ्लेशन से बचाती है आपको। देखिए धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो आगे जाकर आपको पैसे की जरूरत हो सकती है, तो आज का इन्वेस्ट किया हुआ आपका आगे जाके काम आ सकता है, तो ये आपको इन्फ्लेशन से बचा सकती है। इसके अलावा आपकी पैसिव इनकम बहुत होती है। देखिए इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो बहुत सी कंपनी हैं जो आपको डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड के लिए मैं एक स्पेशल जरूर वीडियो बनाऊंगा, ये काफ़ी अच्छी वीडियोस होगी। लेकिन ये अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो डिविडेंड कुछ कंपनी जो मोस्टली सरकारी कंपनीज होती हैं उनका जो प्रॉफिट होता है ना, तो उनमें से भी आपको कुछ वो पैसे दे देती हैं, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ये आपको जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जितने अपने स्टॉक होते जाते हैं उसके ऊपर जितना उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो वो भी आपकी एक पैसिव इनकम होती रहती है। तो इससे भी आपको बेनिफिट, आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है वो तो आपका बेनिफिट है ही, साथ में आपको एक्स्ट्रा पैसे डिविडेंड के रूप में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ छोटी से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ 500 रुपये से 100 रुपये से आप एक जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 5-10% एक महीने में या उससे भी कम कुछ अमाउंट निकालिए, आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको अच्छा रिवार्ड मिल जाएगा। और इसके अलावा आप ओनरशिप, क्योंकि जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो आपको एक ओनरशिप का एक अच्छा हिस्सा मिल जाता है, तो आप उस जो ओनरशिप है उसको भी आप अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं
जो अपने शेयर होल्डर्स को, जिनके पास अच्छी खासी उन शेयर्स की बाइंग है, तो उनको जो कंपनी के प्रोडक्ट है उनके ऊपर कुछ डिस्काउंट्स देती हैं, कई बार वो कुछ फ्री देती हैं, कई बार कुछ उनके लिए स्पेशल स्कीम्स लेकर आती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको भी बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट पे? वेल, कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो स्टॉक्स खरीदे हैं वो आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपको जो स्टॉक बाई कर रहे हो क्या वो आगे जाके रिटर्न देंगे। तो आपको बिल्कुल सबसे पहले जब भी आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले एक पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा ये है कि कई बार कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पोर्टफोलियो है वो डाउन हो जाता है, उनका स्टॉक प्राइस डाउन होने से आपका जो पैसा है वो नीचे चला जाता है, आपका पोर्टफोलियो डाउन होता है, जिसकी वजह से आप कंपनी को लूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पैसा डूबेगा ही। और इसके अलावा आपका जो पोर्टफोलियो है अंडर परफॉर्म करेगा, ऑफ कोर्स बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर आपने चीप स्टॉक्स में काम कर लिया जो बिल्कुल 2-4 रुपए के हैं, जिसमें कुछ वैल्यू नहीं है, जिसको जो पीछे बैठे ट्रेडर्स हैं वो घुमा रहे हैं, ऑपरेटर्स घुमा रहे हैं, तो उनमें कुछ नहीं आपको मिलेगा। उनकी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होती, कोई अच्छी मैनेजमेंट नहीं होती, उनको सिर्फ एक जुआ कहा जाता है और वो जुए की तरह ही परफॉर्म करते हैं। तो आपको चीप स्टॉक से थोड़ा बच कर रहना चाहिए। और इसके अलावा आपके जो स्टॉक प्राइस है इसको फैक्टर इनसाइड फैक्ट्री, जैसे मान लीजिए कोई आग लगी फैक्ट्री में या अंदर कोई स्ट्राइक होगी, मैनेजमेंट चेंज होगी, तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये भी इफेक्ट करते हैं। तो जब भी आप कोई स्टॉक खरीदें, इन्वेस्ट करें, तो मैनेजमेंट के ऊपर जरूर ध्यान दें। इसके अलावा ये वोलेटाइल होती है इन्वेस्टमेंट, वो इसलिए क्योंकि जो मार्केट है वो अनप्रडिक्टेबल है। अब इसके ऊपर कई बार इकोनॉमिक फैक्टर्स आ सकते हैं, कई बार रेट बढ़ जाते हैं, कई बार बैंकिंग रेट बढ़ा देते हैं, कई बार फेड की मीटिंग होती है जो हमारी ग्लोबल मीटिंग होती है, उसमें जब जो हमारे ब्याज की दरें हैं उसको बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक फैक्टर्स पड़ते हैं। कई बार जैसे कोरोना आ गया था, कोरोना के आने से हमारे इकोनॉमिक फैक्टर हुए थे। तो ये सभी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी पड़ती है। अब देख लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग ऐसी है, शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स है। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और जो ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आप आज स्टॉक बाय कीजिए, 1 या 2 दिन में बेच दीजिए, या एक ही दिन में आप बेच सकते हैं। डे ट्रेडिंग सिंपल है, इसमें क्या होता है, आपने 9:15 पर मार्केट ओपन होती है, 3:30 बजे बंद होती है, 9:15 से 3:30 के बीच में आपने शेयर्स को बाय और सेल करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आपको यही समझना है कि जो ट्रेडिंग है वो एक दिन में खत्म हो जाती है। स्कैल्पिंग, जो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है, पहले आती है स्कैल्पिंग, बस आपने अभी बाय किया, ठीक है, और आपको 1-2 रुपये का प्रॉफिट हुआ और आपने निकाल दिया। इसमें ये होता है कि आप जो क्वांटिटीज है वो ज़्यादा लेते हैं, तो आपने जैसे मान लीजिए 50,000 क्वांटिटी ले ली, आपको 2 रुपये भी अगर कोई स्टॉक चला गया तो आपको वो लाख रुपया बन गया। तो ये स्कैल्पिंग्स होती है, इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग सेम, आज आपने सुबह स्टॉक किया, लेकिन 3:30 बजे से पहले पहले आपको वो स्टॉक से निकलना है, तो इसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि एक दिन में होती है। स्विंग ट्रेडिंग 15 से 45 दिनों का टाइम होता है। आज आपने ले लिया, आपको लग रहा है कि 15-20 दिनों या 45 दिनों तक मेरे को इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो आपकी मंशा थी कि आपने इतना रिटर्न लेना है, तो उतना रिटर्न लेकर आप उससे बाहर हो जाते हैं। और एक ऑप्शन ट्रेडिंग होती है जो कि इंडेक्स में होती है। इंडेक्स कौन कौन से, हमारे सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अभी ये चल रहा है। तो हमने जो ऑप्शन ट्रेडिंग है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे बनते भी हैं और ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ही पैसा गवाते हैं, तो ये भी एक ट्रेडिंग होती है, इंडेक्स ट्रेडिंग। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। और हमें ट्रेड क्यों करना चाहिए स्टॉक मार्केट में? सबसे पहले तो ये आपका हैजिंग करने के लिए बनाई गई थी। हैजिंग की मतलब आपने मान लो कोई स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, वो कभी डाउन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग करके आप उनको इक्वल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका जो पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है किसी इशू की वजह से, ग्लोबल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज, उसकी वजह से, तो आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं धीरे धीरे। अगर आपको थोड़ी बहुत ही आती है ट्रेडिंग करके, तो आप जो आपका पैसा लॉस हो रहा है इन्वेस्टिंग में, तो आप उस ट्रेडिंग करके उससे थोड़ा बहुत पैसा कमाकर उसको एक लेवल के कर सकते हैं। तो इसलिए इसका इंट्रोड्यूस किया गया था हैजिंग करने के लिए। और ये क्विक गेम है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत जल्दी बनता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है। अगर आपने टाइमली इसको टाइम पे जो स्टॉक्स हैं उसको नहीं निकाला, तो आपका काफ़ी ज़बरदस्त लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा डूइंग ट्रेडिंग विद डिसिप्लिन कैन मेक यू हेल्दी, ठीक है ना। अगर आपने वेल्दी बनना है तो आपको जो ट्रेडिंग है वो डिसिप्लिन में करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं करते तो आपको काफ़ी अच्छे नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा जो ट्रेडिंग होते हैं वो हाई लिक्विडिटी स्टॉक वो होते हैं जिनमें बाइंग और सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक ही दिन में काफ़ी करोड़ों की बाई सेलिंग होती हैं, उनमें करनी चाहिए, क्योंकि वो ऊपर नीचे होते रहते हैं।
ठीक है। लेकिन जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए, आपका रिस्क कितना है, आपकी मनी कितनी, आपके पास डिसिप्लिन कितना है। अगर आप इन चीज़ों को बीच में इन्वॉल्व करते हैं तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। इसके अलावा जो रिस्क हैं वो कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ ऑल कैपिटल, अगर आपने बिना रिस्क मैनेजमेंट और बिना मनी मैनेजमेंट के ट्रेडिंग में आगे सारा पैसा लिया है तो आपकी जो पैसा है वो सारा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक शॉर्ट टर्म रिस्पेक्ट है, आपको काफ़ी क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको निकलना है, कितना आपका रिस्क रिवार्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो ट्रेडिंग है वो करनी होती है। इसके अलावा अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा टेक्निकल नॉलेज ही काम आती है, और अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आपकी जो कैपिटल वो सारी वॉश आउट हो सकती है। और जो ट्रेडिंग है स्टॉक मार्केट है, ये सिर्फ उनके लिए ही प्रॉफिटेबल है जो अच्छे से ट्रेड करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, कि जिनका कोई सेटअप है, जो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर काम करते हैं, टेक्निकल्स के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए ही ये फायदेमंद है। अगर आप वैसे बीच में आ जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए तो आप हमेशा पैसे खोएंगे। और जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी शेयर मार्केट है, हम जो रिटेलर्स हैं हम कुछ भी नहीं है उसके आगे। जो बड़ी गेम्स खेलते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूट्स है वो होती हैं, तो उनका कोई पता नहीं वो गेम को कब चेंज कर दें। तो इसलिए आपको पूरा माइंडसेट के साथ प्रॉपर वे में आपको जो ट्रेडिंग है वो करनी चाहिए। सूटेबल कौन सी है आपके लिए, वैसे आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए सूटेबल कौन सी, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका माइंडसेट क्या कहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ये जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग है वो आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको खुद एनालाइज करना है किस सेगमेंट में आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसमें आपसे साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखने पड़ेंगे। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको रिस्क क्या क्या है इसमें उसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। तो पहले आपको टेक्निकल्स लर्न करने चाहिए, टेक्निकल्स करने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, और उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए। और रिस्क दोनों साइड है, ठीक है। अब आपको क्या चूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है, अगर आपने चीप स्टॉक्स ले लिए, बकवास कंपनी ले ली, तो ऑफ कोर्स आपको लॉस होगा। ट्रेडिंग में अगर आप बिना टेक्निकल नॉलेज के आगे, आपको कुछ पता ही नहीं है कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, तो ऑफ कोर्स वो भी आपके लिए खराब होगा। तो इसलिए आपको जब भी कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल प्रॉपर माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करनी है। तो कंक्लूजन क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर बेटर देन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क होता है वो कम होता है, ट्रेडिंग में जो ज़्यादा होता है, ठीक है। जो ट्रेडिंग है वो आपको वेल्दी बहुत जल्दी बना देती है, और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत लंबा टाइम लेती है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आपको प्रॉपर वे से काम कर रहे हो तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको अदरवाइज आपका जो पैसा है वो लूज़ हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आपका जो पैसा है बहुत जल्दी लूज़ हो जाएगा। और इसके अलावा जब आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कितना रिस्क हो सकता है, कितना बेनिफिट हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग करनी चाहिए। और ये आर्ट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी करनी भी आर्ट है, ट्रेडिंग करनी भी आर्ट है। तो आप पहले इसको सीखिए, उसके बाद पहले लर्न कीजिए, फिर अर्न कीजिए। तो यही एक मोटो होता है स्टॉक मार्केट का भी। जब आप इसमें आते हैं तो आप अच्छे तरीके से पहले इसको सीखिए, फिर उसके बाद आगे जो पैसे कमाने का जो वे है आप उसको फिर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिंग होती है वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है। तो आप इसमें कैसे पैसे बना सकते हैं, कैसे कौन कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियोस में आपके लिए मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। ये जो सीरीज चलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन इसके अलावा बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जिसके लिए लोग पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। कभी भी कोई भी जो सीरीज होगी या कोई कोर्स होगा कोई भी फ्री नहीं होगा। इसके अलावा आने वाले टाइम में मैं आपको क्रिप्टो के ऊपर भी एक जो सीरीज है वो बनाकर दूंगा। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।